हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो सितंबर मंथ का पार्ट 5 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं आप लोग से कि दोस्तों वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से मेरे को आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसके साथ प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा जो है 200 रुपया। कितने हैं? 200 रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या डिटेल है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल की शुरुआत की। इन पहलों में यूपीआई पे रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान शामिल है। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन किस कार्रवाई से संबंधित है? तो किगाली संशोधन जो है किस कार्रवाई से संबंधित है? वह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग जो है वो संबंधित है रोजगार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। आपका डिटेल में क्या बता रहा है? भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जो कंपनी के प्रतिस्पर्धियों के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों में काम करने को मून लाइटिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मून लाइटिंग समझिए किसको बोलते हैं? अगर एक साथ आप 2 कंपनियों में काम करते हैं तो काम करने को जो है मून लाइटिंग कहा जाता है। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा से हितों की टकराव, डाटा उल्लंघनों और कंपनी के बौद्धिक संपदा और परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो स्वदेश दर्शन जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय के। किसका? पर्यटन मंत्रालय की पहल है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप। ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन की घोषणा की। यह ट्रेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों का दौरा करेगी, जिसमें शामिल है महू, इंदौर में है, इंदौर के पास है, डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है इसको, नागपुर है जहाँ पे ये अध्ययन किए थे, और दिल्ली जहाँ इनका निधन हुआ था, और अंत में मुंबई जहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये जो है 5 पर्यटन स्थल को जो है घोषणा किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है? तो है अमेजन। अमेजन कंपनी जो है भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी है। दोस्तों, जितने प्रश्न बता रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बता रहे हैं, सही प्रश्न भी है, तो वीडियो का बस स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी कंपनी है? वह BAPL कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने जो है सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है। रक्षा मंत्रालय ने BAPL का फुल फॉर्म होता है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है दोस्तों, के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा राज्य है? तो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? वो है ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज जो है विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार है। चलिए इसका डिटेल बताते हैं आपको। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2010 में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा बनाया गया था। ये जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो था 2010 में जो है सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह के द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक उद्यम पूंजीपति मिलियनर थे मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिला चान और गूगल के सर्गेई ब्रिन शामिल थे। ब्रेक थ्रू पुरस्कार ने 2023 विजेताओं की घोषणा हाल ही में जीवन विज्ञान श्रेणी, गणित और भौतिकी क्षेत्र के लिए की गई। विजेता कुल मिलाकर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पुरस्कार राशि प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यूको बैंक है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? तो 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर जो है 32 है। ठीक है दोस्तों, 32 कितने में है? तो 1000 बच्चों में जो है 1000 बच्चों में 32 बच्चे की जो है मृत्यु हो जाती है। यह रिपोर्ट जो है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादकों की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की? तो किस राज्य से निर्यात की है? वह गुजरात राज्य से निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो वह है साइन लर्न ऐप। साइन लर्न ऐप जो है भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की है? तो किसने किया है? तो है चीन के द्वारा जो है, चीन देश के द्वारा जो है चंद्रमा पर चेंज साइट नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की गई है। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? चीन में शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट के ज्वालामुखीय मलबे में एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो है इस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018-2020 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो किस राज्य का था? तो है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो है लिंगानुपात जो है सबसे कम था। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं आपको। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर देश में सबसे खराब पाया गया है। मतलब क्या हुआ कि 1000 अगर लड़के हैं, 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़के पर जो है 844 जो है लड़कियां पाया गया है। तो इसके हिसाब से जो है लड़कियों की रिपोर्ट जो है बहुत कम आया है। तो इससे हमारे देश के जो है
वो लिंगा जो अनुपात जो होती है वो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा खराब जो पाया गया है वो उत्तराखंड में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकैथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकैथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो किस संस्था से जुड़ा है? तो वह केंद्रीय जांच ब्यूरो की संस्था से जुड़ा हुआ है। इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल देखते हैं। ऑपरेशन मेघा चक्र के हिस्से के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों के संबंध में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 स्थानों पर तलाशी ली है। तो यह जो मेघा चक्र जो है यो बाल यौन शोषण से संबंधित है, जिसका रिपोर्ट जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा निकाला गया है। और यह जो मेघा चक्र जो है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य ने राह का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? तो है असम राज्य ने। असम राज्य ने क्या किया है? राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? असम सरकार द्वारा जलाए गए गैंडों के सींगों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गैंडों की मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया। 1 साल से पहले 20 राइनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और अवैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2500 राइनो हॉर्न जलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? तो कौन करती है? वह चींटियाँ प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या बता रहा है कि हाल ही में अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मौजूद चींटियाँ सामूहिक रूप से 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है। दुनिया भर में चींटियों की संख्या लगभग 20 क्वाड्रिलियन या 20,000 मिलियन आंकी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? तो कितना लक्ष्य है? तो वह है 40%। कितना? 40%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा आई इन्वेंटिव इवेंट क्या है? तो आई इन्वेंटिव इवेंट जो है वह है अनुसंधान और विकास मेला से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या बता रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक नेशनल एंटी करप्शन मिशन पेश किया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग सार्वजनिक क्षेत्र में गंभीर और प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निकाय है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही तामीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में। दोस्तों यह प्रश्न जो बीबीए प्रश्न है, जो आगामी जो जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें जो है ये नदी से संबंधित जो प्रश्न है ये पूछने का चांस, तो आप जो है इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि तमीरापानी नदी जो है किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसका डिटेल दोस्तों, तमीरापानी नदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की
पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है। सूर्य वेस्ट के शोधकर्ताओं ने तमीरा ACS परियोजना के तहत तमीरा पानी नदी की जीर्णोद्धार की पहल की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय या मंत्रालयों ने जल दूत ऐप विकसित किया है? विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है जल दूत ऐप विकसित किया गया है। दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। जलदूत जो ऐप जो है, जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि जो गांव में जो कुएं हैं उसका जल स्तर कितना है, इससे अनुमान लगाया जाएगा कि पृथ्वी के अंदर कितने गहराई में जल की मात्रा अधिक है। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो, आज का टोटल प्रश्न जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जो टोटल 25 प्रश्न थे। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।